नमस्कार, राधे राधे। वास्तु एक सॉल्यूशन की इस प्रस्तुति में मैं मनोज के जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे। केपी ज्योतिष के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में कानूनी विवादों का योग आखिर बनता कैसे है। देखिए, जब कोई इंसान कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस जाता है, तो ज्योतिष कैसे इन उलझनों के रहस्य को खोल सकता है। चलिए, आज इसी को जानते हैं। जीवन में जब भी कोई कानूनी मसला आता है तो वो बहुत तनाव लेकर आता है। पर क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष और खासतौर पे कृष्णमूर्ति पद्धति हमें इन समस्याओं का संकेत पहले ही दे सकती है? तो आज हम ज्योतिष के इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करें। हम शुरुआत करेंगे ज्योतिष और कानूनी विवाद के आपसी संबंध से। फिर कुंडली में मुकदमे का योग कैसे बनता है, ये देखेंगे। उसके बाद जीत हार के समीकरण को समझेंगे। और तो और ग्रहों से केस का पता कैसे चलता है, ये भी जानेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये ज्ञान असल में हमारी सुरक्षा कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केपी ज्योतिष में जब भी कानूनी मामलों को समझना हो तो कुंडली का छठा भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप कह सकते हैं कि यही वो केंद्र है जहां से सारे विश्लेषण की शुरुआत होती है। किसी भी कानूनी मामले के विश्लेषण की जो मास्टर की है, जो मुख्य चाबी है, वो है छठा कस्पल सबलॉर्ड, जिसे हम शॉर्ट में सिक्स्थ CSL कहते हैं। इसे समझने के लिए 3 घरों पर खास ध्यान देना होता है। एक तो छठा भाव, जो सीधे सीधे मुकदमे को दिखाता है। दूसरा 8वां भाव, जो उस प्रक्रिया में आने वाली रुकावटों और तकलीफों का प्रतीक है। और तीसरा 12वां भाव, जो आखिर में होने वाले खर्चे, जुर्माने या फिर जेल जैसी स्थिति को दिखाता है। अच्छा, अब जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल उठता है वो ये है कि हम ये कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति की कुंडली में कानूनी अड़चनों का योग है भी या नहीं। तो आखिर वो कौन सा ज्योतिषीय सूत्र है जो इस बात की पुष्टि करता है? चलिए, इसे अगली स्लाइड में और विस्तार से समझते हैं। इसका नियम बहुत ही सरल और स्पष्ट है। अगर किसी व्यक्ति का सिक्स्थ CSL यानी छठा कस्पल सबलॉर्ड इन 3 घरों से जुड़ जाए, 6, 8 और 12, तो ये लिटिगेशन का प्रॉमिस बना देता है, मतलब मुकदमेबाजी का एक पक्का योग। इसका सीधा सा अर्थ है कि उस व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो किसी कानूनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, एक बार ये तय हो गया कि केस का योग है, तो अगला सवाल मन में आता है, परिणाम क्या होगा? जीत होगी या हार? ज्योतिष में इसे समझने के लिए 2 टीमें हैं। एक है टीम हीरो, जो जीत की तरफ ले जाती है, और दूसरी है टीम विलन, जो हार का कारण बन सकती है। यह है अपनी टीम हीरो और केस जीतने का अचूक फॉर्मूला: 6, 10 और 11। अब इसे ऐसे समझिए, छठा भाव आपको अपने विरोधी पर जीत दिलाता है। इस जीत के बाद 10वां भाव आपका मान सम्मान वापस लाता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, और अंत में 11वां भाव आपकी इच्छा पूरी करके आपको अंतिम सफलता दिलाता है। जब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जीत लगभग तय हो जाती है। और अब जरा टीम विलन के अंकों पर भी नजर डालते हैं। 4, 5 और 12। देखिए, 5वां भाव जो है वो सीधे सीधे आपके विरोधी की जीत को दिखाता है, जबकि चौथा और 12वां भाव आपके लिए हानि और नुकसान का संकेत देते हैं। तो अगर कुंडली में ये अंक ज्यादा मजबूत दिख रहे हों तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना कम हो जाती है। अब जरा कुछ गंभीर स्थितियों की बात करते हैं। कभी कभी कानूनी मामलों में बात बेल या जेल तक भी पहुंच जाती है। ज्योतिष हमें इसके बारे में भी संकेत दे सकता है। बेल मिलेगी या नहीं, ये उस समय चल रही ग्रहों की दशा पर बहुत निर्भर करता है, जिसे हम दशा भुक्ति अंतरा कहते हैं। अगर इस दौरान चल रहे ग्रह 10 और 11 जैसे शुभ अंक दे रहे हैं तो बेल मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। वहीं अगर वह 6, 8, 12 जैसे नकारात्मक अंक दिखा रहे हों तो बेल मिलना मुश्किल हो सकता है या खारिज भी हो सकती है। इसमें भी जो सबसे छोटी अवधि होती है, यानी अंतरा, वो सबसे ज्यादा निर्णायक होती है। यह एक बहुत ही गंभीर समीकरण है, इसे ध्यान से समझिएगा। 2, 3, 8 और 12 का एक साथ आना जेल योग बनाता है। इसको ऐसे समझें, दूसरा भाव परिवार से अलगाव दिखाता है, तीसरा भाव घर से दूर जाना, 8वां भाव बड़ी बाधाएं और पीड़ा, और 12वां भाव तो स्वयं जेल का कारक है। तो जब ये सारे भाव एक साथ सक्रिय हो जाते हैं तो स्थिति वाकई अत्यंत गंभीर हो जाती है। अब ज्योतिष की एक और बहुत दिलचस्प बात, हम सिर्फ योग ही नहीं बल्कि केस किस तरह का होगा उसकी प्रकृति का भी अनुमान लगा सकते हैं। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका छठा कस्पल सबलॉर्ड यानी सिक्स्थ CSL आखिर कौन सा ग्रह है। चलिए,
इसे एक एक करके समझते हैं। अगर सिक्स्थ सीएसएल मंगल है तो मामला जमीन जायदाद या मारपीट लड़ाई झगड़े से जुड़ा हो सकता है। अगर ये राहु है तो अक्सर मामला धोखाधड़ी या किसी तरह की जालसाजी का होता है। सूर्य होने पर सरकारी जुर्माना या टैक्स का मामला बन सकता है। बुध होने पर दस्तावेजों में गड़बड़ी या गलत कम्युनिकेशन की समस्या होती है। और अगर शुक्र सिक्स्थ सीएसएल है तो मामला यौन उत्पीड़न या दहेज से जुड़ा हो सकता है। इसी तरह अगर सिक्स्थ सीएसएल शनि है तो समझ लीजिए कि केस बहुत लंबा खिंचने वाला है। हो सकता है कोई पुराना संपत्ति विवाद हो। और अगर चंद्रमा है तो मामला बहुत अचानक और तेजी से सामने आ सकता है, जैसे कोई ट्रैफिक चालान का मामला कोर्ट तक पहुंच जाए। अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, क्योंकि ज्योतिष में ज्ञान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी की कुंडली में 6, 8, 12 जैसे नकारात्मक योग हैं, लेकिन उन्हीं के साथ साथ 6, 10, 11 जैसे मजबूत और सकारात्मक अंक भी मौजूद हैं, तो ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ऐसी स्थिति में या तो कानूनी मामला शुरू ही नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो अंत में जीत और सम्मान की प्राप्ति होती है। अंत में इस पूरी चर्चा का सार बस यही है, ज्योतिष हमें भाग्यवादी बनाने के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य हमें जीवन की संभावित चुनौतियों के प्रति पहले से सचेत करना है, ताकि हम सही समय पर सही कदम उठा सकें और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकें। आशा है आज की इस चर्चा से आपको बहुत कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिला होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।